हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट सेजिटेरियस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है 15 से 21 जुलाई 2023 का। सेजिटेरियस सन मून राइजिंग सभी इसको देख सकते हैं। मेन इंडिकेटर आपका फोर ऑफ सॉर्ड्स है। फोर ऑफ सॉर्ड्स जुपिटर इन लिब्रा है। सबसे पहले अगर कैरियर फाइनेंसिस की बात करें, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। फर्दर कहीं भी इन्वेस्टमेंट अभी अगर आपने बिजनेस में करनी है तो रुक जाएं। कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, थोड़ा सा ब्रेक लें और एनालाइज करें कहीं आप अपना पैसा गलत तरफ तो नहीं लगा रहे, क्योंकि फोर ऑफ थॉट्स में आपको टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए। आगे चीज़ें डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा एनालिसिस के साथ कुछ एडवाइसेस, काउंसलिंग चाहिए होगी। अपने कैरियर की कोचिंग के लिए हो सकता है आपको कैरियर स्विच करने पड़े, या जो आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ आपको चेंजेस करनी पड़े ताकि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करो और अपने कैरियर की ग्रोथ पे काम कर सको। यहीं अगर हम लव रिलेशनशिप्स की बात करें तो पार्टनर्स डिमांडिंग हो सकते हैं, उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपको चाहिए, आप थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए, थोड़ा वक्त अपने साथ गुजारिए। और आपको अगर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिज़िकली आपको चोट लगी है या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा हो सकती है, आपको रिकवरी की ज़रूरत है। तो आपको वो एक ब्रेक लेना चाहिए। आप अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ घूम फिर सकते हो। कोशिश ये करें कि आप अपनी वेलबींग पे काम करें। काउंसलिंग थेरेपी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और कोई स्ट्रेस हो सकता है चल रहा हो, चीज़ों को रीवैल्यूएट करना होगा। DMV से स्टार्ट होने वाले नेम्स पूरे वीक इंपॉर्टेंट रहेंगे, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। डे टू डे एनर्जी स्टार्ट कर लेते हैं। 15 जुलाई आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स है, मरकरी इन वर्गो है। ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो भी मसले मसाइल परेशानियां चल रही हैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढें, और मेच्योरली चीज़ों को, अगर तो कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, ऐसे लोग जो आपके साथ नहीं चलना चाहते उनको जाने दें। और जो लोग आपके साथ अच्छे हैं लेकिन उनके साथ आपका कोई झगड़ा परेशानी है, अपना इशू रिजॉल्व करें। बार बार माजी की चीज़ों को ना आपके पार्टनर्स को आपको रिमाइंड कराना चाहिए, ना आपको ने। और यहाँ पे आपको चाहिए कि जितने भी मसले हैं या आपके ट्रायल्स वैसे ख़त्म होते हैं, नज़र आते हैं। आपको कोशिश लेकिन ये करनी है कि आप नाइसली, कामली उन चीज़ों से बाहर निकलो। यहाँ पे ड्रामेटिक किस्म की झगड़े, नाराज़गियाँ, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और अगर कोई कोई इशू आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि कोई बात बढ़ी तो फिर वो रुकेगी नहीं। कोई झगड़ा बढ़ा तो वो ख़राबी ज़्यादा हो सकती है। इस दिन में तो आपकी ये जो एनर्जी है, इसमें बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। जॉब लॉस हो सकता है, कोई फेलियर हो सकता है, हेल्थ की डिस्टर्बेंस, ऑन गोइंग इश्यूज आ सकते हैं। तो आगे न्यू बिगनिंग्स हैं। आपने पुराने इश्यूज़ को या तो रिजॉल्व कर लें और उन लोगों के साथ नया स्टार्ट आप ले सकते हो। लेकिन दूसरी चीज़, अगर वो डिमांडिंग ज़्यादा हैं, अगर वो टॉक्सिक हैं, तो फिर बेहतर है कि आप मूव ऑन करो। ये उन लोगों के लिए है जिनको विजिबली नज़र आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है वर्क प्लेस पे और रिलेशंस में। हाँ, जहाँ पे लोग अच्छे हैं और वक्ती तौर पे अप्स एंड डाउन्स हैं, तो वहाँ उनको कॉन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व करने चाहिए। 16 जुलाई पे आते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। अगेन देखो, यहाँ पे आप लोगों के लिए टेंशन है, फैमिली का कोई झगड़ा परेशानी जिसमें आपको रगड़ा लग सकता है, आपको फजूल में इन्वॉल्व किया जाएगा, ये होता है। तो यहाँ पे वो फजूल में किसी को इन्वॉल्व करना और उसको धर लेना, जिसे हम कहते हैं ना, आपके साथ ये हो सकता है। हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज, और फिर ये वो वाला मसला है कि जिधर किसी ने प्रॉब्लम करनी है, वो काम का किसी आपको वो किसी भी मसले में रगड़ देना और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। आई होप कि इसको जो भी सुनेगा वो समझ लेगा। और यहाँ पे फिर आपको ही फिर एक्सक्यूज़ करना, या आपके पार्टनर्स के साथ हो सकता है। आपके लिए ये भी यहाँ पे है कि कैरियर फाइनेंसिस में जॉब के मसाइल भी हो सकते हैं, या आपके फाइनेंसिस इतने अच्छा ना हो, या कहीं आपके परमानेंट जॉब ही ना हो, टेम्परेरी हो सकती है, जॉब हंट हो सकता है, और जिनकी है उसमें इश्यूज आ सकते हैं। अब थोड़ा सा आपने डिप्लोमेटिक रह के चलना है अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप्स भी ठीक रहें और ओवरऑल सिचुएशन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून राइजिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन, मून राइजिंग, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 17 जुलाई आपका ये आता है 2 ऑफ कप्स। वीनस इन कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और BKT से स्टार्ट होने वाले नेम्स इस दिन के लिए। यहाँ आपकी ओवरऑल इस दिन में अगर आप कोई प्रोजेक्ट के वाले से नेगोशिएशंस चल रही हों, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, लीगल इश्यूज़ हों, इन्वेस्टमेंट्स हों, उन सारी चीज़ों में आपको हेल्प, सपोर्ट मिल सकती है। कहीं से कोई पार्टनरशिप मिल सकती है। और आपके कैरियर में यहाँ पे आपको किसी की हेल्प से आप कोई भी प्रोजेक्ट विन कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन आपकी फेवर में जा सकती है। रिलेशनशिप्स में
फ्रेंड्स का मिलना, समटाइम्स माजी से कोई पुराना दोस्त को रिलेटिव जो डिस्टेंस पे हो उसका आना, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पार्टनर्स का आपके साथ काफ़ी अच्छा रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग वाला से बिहेवियर हो सकता है, जिसमें एक जैसी लाइकिंग, कोई मूवी वगैरह देखना, कहीं घूमने जाना, वैसे अपनी किसी हॉबी पे काम करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनरशिप्स भी आ सकती हैं, नए लोगों का इंटर होना, नए दोस्त बनना, और ऐसे लोग जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे होती है दोनों लोगों का पार्टनरशिप के ऊपर सेम इंटरेस्ट फोकस, और इंगेजमेंट मैरिज की ऑफर्स भी हो सकती हैं वो लोग जो रिश्ते वगैरह देख रहे हैं उनके लिए। और यहाँ पे सेल्फिश मोटिव्स नहीं है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सप्रेशन है, और कॉपरेशन की ज़रूरत भी है। इस दिन में अगर आपको कोई मसले परेशानी आती है तो वो भी हिंट है कि आपको कॉपरेशन चाहिए। 19 ऑफ जुलाई पे आते हैं, सॉरी 18 ऑफ जुलाई पे आते हैं, तो जजमेंट कार्ड है। यहाँ पे ये कार्मिक सिचुएशन जैसा है, माजी में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है कैरियर, फाइनेंसिस पे या लव रिलेशनशिप्स में आप लॉयल थे, तो आपकी वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। यहाँ पे कुछ नए लोग या नई सिचुएशन, या इवन अगर पास्ट रिटर्न करता है जैसे माजी के किसी का वापस आना, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है फाइनेंशली भी, इमोशनली भी। आपके लिए कुछ नए ऐसे लोग एंटर हो सकते हैं इंगेजमेंट मैरिज के सिनेरियो में, वैसे रिलेशनशिप में कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम आप दोस्ती आप किसी के साथ हो रही है, और बिजनेस पार्टनरशिप्स जो आपको रिवॉर्ड की फॉर्म में आ सकते हैं, जो आपके साथ लॉयल भी हों, केयरिंग भी हों, एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर का रिटर्न बिल्कुल इसमें है, क्लैरिटी आ सकती है। और अगर रिटर्न नहीं आता तो फिर यहाँ पे आपको मूव ऑन करना है। घर में विजिटर्स आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, प्रॉपर्टी की वजह से कहीं घूमना आना जाना हो सकता है, हैप्पी मोमेंट हो सकता है, आप कहीं गेस्ट जा सकते हो। एरीज लियो सैजिटेरियस सन मून राइजिंग इंपॉर्टेंट है। और बी के टी से स्टार्ट होने वाले नेम्स लेटर इंपॉर्टेंट है। 19 ऑफ जुलाई में आता है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये सन ऑफ पेंटिकल्स को कन्वेंशनली हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, प्रॉपर्टी, एसेट, घर, गाड़ी की कोई प्लानिंग के हवाले से, या कोई मेंटेनेंस के हवाले से हो सकता है आप बिजी हो, घर की डेकोरेशन। रिलेशनशिप में कोई जेन्युइन पर्सन की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे ये होता है इस दिन में आपका, कुछ लोगों का ये हिंट आता है कि शायद चीज़ें स्लो हों, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से कोई एफर्ट चल रही है, कैरियर के, बट गोल्स बड़े रियलिस्टिक हैं, वाइज इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अपने आप को बॉदर नहीं करना, परेशान नहीं होना। यहाँ पे आप लोगों का हो सकता है कोई ट्रैवलिंग आ सकती है, नया आइडिया आ सकता है, वर्क प्लेस नया हो सकता है, और कुछ कुछ रिवॉर्ड वाली सिचुएशन है। बट चीज़ों की मूवमेंट थोड़ी स्लो यहाँ पे आपको फील हो सकती है। और एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, पूरा आपका जो है मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की एनर्जी भी यहाँ पे आ जाती है। और कमिटमेंट वगैरह की हिसाब से बड़ा अच्छा दिन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स हो गए, यानी यहाँ पे वो वाली कमिटमेंट्स बिजनेस की या रिलेशनशिप की होती हैं, और या अगर आप हेल्थ पे एफर्ट शुरू करते हो जो लॉन्ग टर्म चल रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब आते हैं 20 जुलाई पे। बड़ा ही ज़बरदस्त दिन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग है, मूवमेंट है, नेगेटिविटी पूरी सिचुएशन की एकदम से सडनली पॉजिटिव दिन, जहाँ मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ में बेहतरी, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस हो सकता है को आगे। आप अगर मैरिज की तरफ सोच रहे हो तो फैमिली बनाने के वाले से, जैसे आप किसी से मिलो, कोई ऐसी बात हो सकती है। और नया बिजनेस, प्रोजेक्ट, फ्रेंडशिप, एडवेंचर, ट्रिप, एजुकेशन ट्रिप, कहीं सर्विस हों, वो अच्छे हो सकते हैं। एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट। माजी में आपकी की हुई एफ़र्ट्स का आपको फल अब मिल सकता है। जैसे आपने पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जान लगाई, मेहनत की, लेकिन आपको वहाँ पे फाइनेंशियली उतना बेनिफिट मिला, प्रमोशन, तो आपको कहीं से वो कंपनसेशन मिल सकती है। सेम इज़ द केस रिलेशनशिप में, अगर आप लॉयल रहे हैं, एफ़र्ट्स की, वो नहीं चल पाया, तो अब आपको आपके जैसा लॉयल पार्टनर मिल सकता है। और वो हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स में से ही हो। इंस्पिरेशन है। और हेल्थ में भी ये है कि आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, आप इसको इस तरह समझो कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा माइल मेहनत की है तो फिर आपको और ज़्यादा बेनिफिट आ सकता है। लास्ट डे होगा जी 21 जुलाई, इन 7 डेज़ का। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इन दोनों की एनर्जी को मैच करें तो आपको हिंट ये है कि ये ज़रा आपका टफ दिन हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे इस दिन। ई एंड डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट। इस दिन में एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम, वर्क प्लेस से मसाइल, और
पैसे की कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पे या आपको किसी को उधार दे रहे हो, कुछ परचेजिंग कर रहे हो, कोई लैंड के मसाइल हैं, कोई एसेट ख़रीद रहे हो सपोज़ गाड़ी, तो उस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो सकती है। पैसों के मसाइल, कहीं उधार बिल्कुल मत दें, वो इशू आ सकता है। अच्छा, रिलेशनशिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर सीधा सीधा ब्रेकअप और डिस्टर्बेंस की तरफ जाएगी। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सैडनेस वाला सिचुएशन है, आइसोलेशन फील हो सकती है, कोई लेट डाउन कर सकता है, कमिटमेंट के मसाइल हैं। ये दिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं अच्छा, कमिटमेंट के लिए किसी से पूछना हो, रिश्ते की बात करनी हो, उसके लिए भी बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। एनर्जी वाइज ज़रा लो प्रोफाइल रहने वाला, वहाँ से स्ट्रेट अवे नो हो सकती है, सरकमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं। तो ये जो आपके फजूल खर्ची को थोड़ा सा इग्नोर, आपने जो सा ना इग्नोर करते हुए थोड़ी सेविंग करें। इस दिन की एनर्जी में डिस्टरबेंस और रिसोर्सेज का स्टक होना है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को, क्योंकि मरकरी इन टॉरस है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए गड़बड़ कर सकता है। ये आप लोगों की रीडिंग होगी जी 15 से 21 जुलाई 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और कनेक्टेड रहिएगा अपकमिंग कंटेंट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।